गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का रूल नंबर 18, 19, 20 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आज के लेक्चर में आप लोग का कंप्लीट होगा। फिर उसके अगले लेक्चर में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पे चलेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग रूल नंबर 18। देखिए ये सब पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जानिए बीच बीच में कहीं कहीं क्वेश्चन है। अगर इंटीग्रांड का फॉर्म इस तरह से हो a प्लस बी कॉस एक्स या dx बाई a प्लस बी साइन एक्स या इंटीग्रांड बराबर dx बाई a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स, यानी कि डिवाइड में सिर्फ cos x के साथ कांस्टेंट हो या sin x के साथ कांस्टेंट हो या sin cos के साथ कांस्टेंट हो, तब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे टेक cos x इक्वल टू cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो cos और sin के फॉर्मूला को पहले पुट करना है और बदल जाएगा ये tan में। उसके बाद क्या कीजिए, जहां tan x बाई 2 है, tan x बाई 2 को z मान लेंगे, पुट कर दीजिए tan x बाई 2 इक्वल टू z। तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2 dx बराबर dz। तो इसको फॉलो करेंगे तब देखिएगा कि सिंपल अलजेब्राइक इंटीग्रांड हो जाएगा, जिसके बारे में आप लोग को पहले से रूल पता है। एग्जाम्पल देखिए, तो पहला एग्जाम्पल है dx बाई 5 प्लस 4 cos x। तो देखिए कांस्टेंट है, लिखेंगे पुटिंग या पहले फॉर्मूला रख लीजिए dx बाई 4 cos थीटा का फॉर्मूला बताएं 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाई 2, 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड में है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर नीचे ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर ऊपर चला गया। अब 5 प्लस 4 9, 5 tan स्क्वायर में से 4 tan स्क्वायर चला गया तो 1 tan स्क्वायर। देखिए जैसे ही cos और sin के फॉर्मूला को tan में बदलेंगे तो ऊपर में sec स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में tan है। अब देखिए tan का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर, इसलिए हम लिखे हैं कि tan को मान लेना है z, tan x बाई 2 को मान लेंगे z, डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वल टू dz। तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx बराबर हो जाएगा dz। अब इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ फॉलो कीजिए, sec स्क्वायर x बाई 2 dx को लिखेंगे 2 dz a 9 प्लस tan को लिख देंगे z, कांस्टेंट बाहर चलाएगा, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर dz। अब स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ाए थे 1 बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 1 बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। अब z किसको माने थे हम लोग, तो z माने थे tan x बाई 2 प्लस c। तो इस तरह से अगर डिवाइड में a प्लस बी कॉस हो, a प्लस बी साइन हो या साइन कॉस का सम के साथ कांस्टेंट हो, तो tan वाला फॉर्मूला पहले पुट करना है। उसके बाद देखिएगा कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर आता है, इसलिए tan को z मान लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये रूल नंबर, इस पे एक और क्वेश्चन देखिए
जो क्वेश्चन है 1/3 प्लस 2 sin x प्लस cos x dx का इंटीग्रेशन। अब देखिए जो रूल बताया उसी पे है, ये इसका फॉर्म देख लीजिए। साइन कॉस कांस्टेंट है तो पहले tan में बदलेंगे 3, साइन का फॉर्मूला बताए हैं 2 tan θ/2 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। कॉस का फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, dx साइड में रहेगा तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 2 2 जा 4 tan x/2, यहाँ है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। देखिए यहाँ दोनों में एलसीएम था 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब जो डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर x/2 dx। 3 प्लस 1 4 tan x/2, 3 tan स्क्वायर में से एक tan स्क्वायर चला गया तो 2 tan स्क्वायर x/2। अब देखिए tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है तो हम बताएं कि लिखिए tan x/2 इक्वल टू z। तो tan का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर x 1/2 dx इक्वल टू dz। देखिए पहले tan का डिफरेंशिएशन फिर x/2 का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर हो जाएगा 2 dz। तो I बराबर सेक स्क्वायर dx, तो सेक स्क्वायर dx का वैल्यू क्या है 2 dz। 4 प्लस 4z प्लस 2z स्क्वायर। ध्यान देना है tan को z मान लिए हैं और ऊपर में 2 dz आ गया है। वैल्यू जो पुट किए थे यहाँ पे रखे हैं। अब देखिए 2 नीचे कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 कॉमन लिए तो 2 से 2 ये भी कैंसिल। अब ध्यान देना है अकेला क्वाड्रेटिक, आपको याद होगा अकेला क्वाड्रेटिक को स्क्वायर में बदलते हैं तो ये +2 को 1 + 1 लिख सकते हैं। फायदा देखिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो अब 1 प्लस, यहाँ देखिए ये 1 था बचा हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो था ये होल स्क्वायर में बदल गया। 1/1 प्लस x स्क्वायर फॉर्मूला है 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर फॉर्मूला है tan इनवर्स x का। अब x की जगह काम कौन कर रहा है z + 1। अब देखिए z किसको माने थे हम लोग तो z माने थे tan x/2 + 1। देखिए रूल नंबर 18 में करना क्या है तो कभी भी साइन कॉस के साथ कांस्टेंट हो तो पहले tan वाला फॉर्मूला में बदल लेना है और देखिएगा कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है तो tan को मान लिए z, उसके बाद अलजेब्रा में बदल गया। तो अलजेब्रा का आप रूल पढ़ चुके हैं, कोई भी रूल जिससे बनेगा अप्लाई कीजिए। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 19। देखिए ये भी ट्रिगो से जुड़ा हुआ है। अगर इंटीग्रांड का फॉर्म हो इस तरह से a प्लस b cos स्क्वायर x या a प्लस b sin स्क्वायर x या I बराबर a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, then divide इंटीग्रांड
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि इंटीग्रांड जो है सेक और टैन में बदल जाए। तो देखिए इस पर भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया हुआ बीच बीच में क्वेश्चन है, तो कहीं कहीं तो हम बता भी दिए थे, लेकिन अब एक बार देखिए फिर से जो क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है सब क्वेश्चन लिखिए। a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स, इस पर 3 क्वेश्चन बताएंगे आपको, तीनों आया हुआ क्वेश्चन। देखिए इंटीग्रांड है sin स्क्वायर cos स्क्वायर का है फंक्शन, डिनोमिनेटर में सिर्फ sin स्क्वायर cos स्क्वायर या दोनों हो, तो इसको cos स्क्वायर से ऊपर और cos स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर देंगे। तो बताइए 1/cos स्क्वायर नीचे डिवाइड कर दिए तो b स्क्वायर है, तो b sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या लिखेंगे tan स्क्वायर x। cos स्क्वायर से ऊपर cos स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दिए तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। फायदा देखिए tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, लिखेंगे पुटिंग tan x इक्वल टू z, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dz। तो इंटीग्रांड क्या हो जाएगा I बराबर sec स्क्वायर x dx को क्या माने हम लोग dz, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। तो देखिए tan x को क्या माने हैं z, तो हो जाएगा b स्क्वायर z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए लीनियर है ये, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c, 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c, और z में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/a भी tan इनवर्स b z by a, z किसको माने थे tan x को, तो b tan x by a प्लस c। और देखिए क्वेश्चन है I इक्वल टू cos x बाई cos x इंटू साइन एक्स बाई साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x dx। देखिए cos x इंटू साइन एक्स बाई साइन पे पावर 4 कॉस पे पावर, तो देखिए अभी cos स्क्वायर साइन स्क्वायर था तो cos स्क्वायर से डिवाइड किए, अब क्या है cos पे पावर 4 है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय cos पे पावर 4x इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो cos x इंटू साइन एक्स cos पे पावर 4x, अब नीचे में भी साइन पे पावर 4x में डिवाइड करेंगे cos पे पावर 4x से, cos पे पावर 4x से cos पे पावर 4x कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किए। देखिएगा फायदा, एक cos कैंसिल हो गया, एक cos साइन बाई cos हो गया tan x, फिर भी नीचे 2 cos बचा, तो नीचे जो cos स्क्वायर बचा ऊपर जाएगा, तो एक cos कैंसिल हो गया, एक cos चला गया साइन में, 2 cos हो गया sec स्क्वायर। अब ये है tan पे पावर 4x प्लस 1 dx। अब यहां गौर कीजिए tan sec स्क्वायर 1 प्लस tan पे पावर 4, देखिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि उसका कारण समझ में आ जाएगा। tan पे पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बताए थे कि कभी भी डिवाइड में पावर ज्यादा हो तो स्क्वायर के स्क्वायर में बदलना है या क्यूब के स्क्वायर में बदलना है। देखिए tan पे पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर बदल दिए, क्यों बदले, tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 tan x sec स्क्वायर x। देखिए पहले tan स्क्वायर का 2 tan
और tan का sec स्क्वायर, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किए। अब लिखेंगे पुटिंग tan स्क्वायर x इक्वल टू z, तो 2 tan x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx बराबर dz। पहले tan स्क्वायर का किए फिर tan का किए, तो अब इंटीग्रांड क्या हो गया, I बराबर हाफ, 2 से यहाँ इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे जो डिफरेंशिएशन में 2 आने वाला था। अब देखिए 2 tan x sec स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या है, dz, डिवाइड में है 1 प्लस जेड स्क्वायर, tan स्क्वायर को z लिखे स्क्वायर, फॉर्मूला देखिए 1 बाई 1 प्लस tan 1 बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, लिखेंगे tan इनवर्स z प्लस c, तो tan इनवर्स z किसको माने थे, tan स्क्वायर x प्लस c। इस टाइप का एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए सीबीएसई 2006-2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, dx बाई साइन पे पावर 4x कॉस पे पावर 4x। ठीक है, जैसे स्क्वायर वाला रूल होता है वैसे ही पावर 4 का रूल है। डिवाइडिंग बाई कॉस पे पावर 4x इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो बताइए 1 में डिवाइड कर दिए कॉस पे पावर 4 से, साइन बाई कॉस पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस कॉस बाई, चलिए भी लिख दे रहे हैं कॉस 4 बाई कॉस 4x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए। फायदा 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक पे पावर 4x dx, ये हो गया tan पे पावर 4x, प्लस कैंसिल होकर 1 आ गया। सेक पे पावर 4 है, सबसे पहले हम बताए थे कि कभी भी इससे देखिए tan है और सेक पे पावर 4 है, तो सेक पे पावर 4 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर का स्क्वायर, अब इस सेक स्क्वायर को बदल लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, नीचे है 1 प्लस tan पे पावर 4x। अब जरा गौर कीजिए, tan का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, तो लिखेंगे पुटिंग tan x इक्वल टू z, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dz। तो I बराबर क्या हो गया, यहाँ ध्यान देना है, इंटीग्रांड बराबर 1 प्लस जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर x dx किसके बराबर है, dz, 1 प्लस जेड पे पावर 4। अब ये जो क्वेश्चन आया, अगर आपके पास दिमाग में हो ये बात, हम एक लेक्चर में बताए हैं 15 स्पेशल क्वेश्चन, उसमें बोले थे कि ये सारा क्वेश्चन के टेक्निक को आप दिमाग में रखिएगा। उसमें पहला क्वेश्चन हम यही पढ़ाए थे, जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड पे पावर 4 प्लस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता दे रहे हैं, डिवाइडिंग बाय जेड स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर, तो 1 बाई जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर dz, तो 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर dz, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बताए थे कि अगर ऊपर माइनस प्लस हो तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर लेना है, अगर ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर लेना है। तो देखिए ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर लेंगे, गौर कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। अब इतना मेहनत क्यों किए उसका कारण आपको पहले से भी पता है इस क्वेश्चन के बारे में। इस टर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ है,
इस टर्म को अगर हम कुछ मान लें, टी मान लेते हैं, इस टर्म को टी मान लिए तो जेड का डिफरेंशिएशन 1 -1/z² dz, और इधर t लिखे हैं तो dt, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इस टर्म को t मान लिए तो ये हो जाएगा dt। अब देखिए, नाउ I बराबर, देखिए 1 + 1/z² dz किसके बराबर है, dt के। अब ये है t² प्लस ये बचा 2, तो dt 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस t²। अब फॉर्मूला आपको याद करना होगा 1/a² प्लस x²। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब 1/√2 tan इनवर्स, t किसको माने थे, तो z माइनस 1/z प्लस c। एलसीएम लेंगे तो z² माइनस 1/√2 z प्लस c, तो 1/√2 tan इनवर्स, z किसको माने थे, tan x को, तो जहां z है वहां tan पुट कर दीजिए प्लस c। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें दो रूल लगा, एक तो पहले कि साइन कॉस पे पावर 4 था तो डिवाइड करके tan सेक में बदले, जैसे ही tan को z मान के चले तो ये स्पेशल क्वेश्चन आ गया, तो 15 क्वेश्चन यही था, तो उसके रूल को एक बार फिर से रिपीट कर दी, नोट कर लीजिए। लास्ट रूल, रूल नंबर 20। देखिए रूल नंबर 20 क्या कहता है, अगर इंटीग्रांड का फॉर्म इस तरह से हो 1/लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, तो इस पर आपके बुक में बस एक आध दो क्वेश्चन ही है, लेकिन चलिए रूल याद रहेगा, क्वेश्चन का फॉर्म याद रहेगा तो आप जल्दी बना दीजिएगा। 1/लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, एक रूल में पढ़ाए थे लीनियर ऊपर था लेकिन इसमें लीनियर नीचे है, तब तो क्या कीजिएगा, पुट कर देना है, लीनियर को मान लीजिएगा 1/z, सॉल्व कीजिएगा x के लिए, सॉल्व इट फॉर x, देन डिफरेंशिएट। पहले l को मानना है 1/z, x के लिए सॉल्व कर देना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करके सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे क्वेश्चन है I इक्वल टू 1/x + 1 √x² - 1 dx। समझने के लिए क्वेश्चन काफी है। देखिए लीनियर है और ये रूट क्वाड्रेटिक है, तो कभी भी लीनियर के साथ रूट क्वाड्रेटिक हो, लिखेंगे पुटिंग x + 1 इक्वल टू z, x + 1 को क्या मान लीजिए, z, 1/z, लीनियर को क्या मानना है, 1/z। अब x के लिए सॉल्व कर लीजिए, पहले x का वैल्यू निकाल लिए, लीनियर को मानना है 1/z, सॉल्व कर लेना है x के लिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिए, तो x का डिफरेंशिएशन dx, 1/z का -1/z² dz, कांस्टेंट का 0। अब इस सब्स्टिट्यूशन को यहां लाइए तो 1 dx, तो dx का वैल्यू क्या है, -1/z² dz, और x + 1 को क्या माना है, 1/z √x², तो x का वैल्यू क्या है, 1/z - 1 का स्क्वायर -1, dx का वैल्यू रख दिए, लीनियर को माने थे 1/z, x का वैल्यू रख दिए। अब इस सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व कीजिए, क्या आता है देखिए, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b² -1। जरा गौर कीजिए, a² - 2ab प्लस b², ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक z से एक z खत्म हो जाएगा,
तो बचा क्या, I बराबर माइनस 1/z dz, और डिवाइड में रूट के अंदर ये z इससे कैंसिल हो गया, तो डिवाइड में जो बचा 1/z² माइनस 2/z, ये 1 से 1 कैंसिल। एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस 2z/z², z² का एलसीएम z², रूट अंडर 1 माइनस 2z, z² रूट से बाहर आके z होगी और ये z से z कैंसिल, तो माइनस dz बाय रूट अंडर 1 माइनस 2z। अब याद कीजिए फॉर्मूला, लीनियर है ये, तो 1/√x, लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट कर दीजिए और जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो 1/√x का फॉर्मूला होता है 2√x, 1/√x 2√x प्लस c, और इसमें -2 से मल्टीप्लाई है तो -2 से डिवाइड कर देंगे। अब -2 मैनेज हो गया, तो आंसर आ गया 1 माइनस 2√z प्लस c। अब बताइए z, तो z किसको माने थे, तो देख सकते हैं 1/z का वैल्यू है x प्लस 1, तो z बराबर आ जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस c। ध्यान दीजिएगा यहाँ से z का वैल्यू क्या आएगा, रेसिप्रोकल, तो 1/x प्लस 1 लिख दिए, एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस c। तो कभी भी इंटीग्रांड का फॉर्म इस तरह से हो 1 लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, तो लीनियर को मानना है 1/z, x के लिए सॉल्व कर देना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो dx x बाकी का वैल्यू डालना है। जैसे ही सॉल्व हो जाए तो लास्ट में z का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिए कैसे निकाला गया z का वैल्यू, x प्लस 1 बराबर 1/z, तो z इधर ले आएंगे, बताइए z बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 1, तो देखिए z की जगह 1/x प्लस 1 डाल दिए, सॉल्व कर दिए, ये आया फाइनल आंसर। तो आज के लेक्चर में आप लोग का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट कर दिए। 20 रूल बताए, एक बार सारा रूल और जो एग्जाम्पल बताए हैं उसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।